हेलो एवरीवन। आज का वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं चाहूंगी कि आप एक बार ये वीडियो क्लिप देखें। दुख भी अपने सुख भी अपने मैं ते बस ये जाना सबनू समझ के की करना है दिल नू ऐ समझावा तू झूम 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 तू झूम 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 झूम। कल की ही बात लीजिए, मेरी ओपीडी में एक फ़ीमेल आई, आकर के मेरे सामने बैठी। उन्होंने मुझे इतना कहा कि मेरा बीपी लो रहता है मैम। मैंने बीपी इंस्ट्रूमेंट लिया, उनके हाथ पर असिस्टेंट को बोला कफ़ लगाइए। कफ़ लगाकर जैसे ही उनका बीपी लेना स्टार्ट किया, वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। बीपी मेजर करने के बाद मैंने देखा कि उनका बीपी वाकई में बहुत लो था। उनसे मैंने पूछा कि आपका अक्सर बीपी लो रहता है, कोई और भी दिक्कत है? बट उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो इतनी ज़्यादा अपनी सोच में डूबी हुई थी कि उन्हें पता भी नहीं चला कि मैं उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ। 2-3 बार ज़ोर से पूछने पर उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैंने उनसे कहा कि क्या बात है, आप परेशान हैं, कोई बात है? इतना कहना था कि वो बंदी लिटरली इस कदर रोने लगी कि 10 मिनट तक उनको चुप करना मेरे लिए इम्पॉसिबल था। उन्होंने जो रिएक्शन दिया, आंसू उनके इस कदर बहने लगे, लिटरली हाथों की मुट्ठी भींच करके, आँखों को भींच करके वो इतनी ज़्यादा तेज़ तरीके से रो रही थी कि उन्हें देखकर मुझे लगा, मतलब काफ़ी हद तक तो उनके आंसुओं ने मुझे ये कहानी कह दी कि बात क्या है। उनकी कहानी, उनके एक्सप्रेशंस, जिस तरीके से वो अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश कर रही थी, बट वो दबा नहीं पा रही थी और 10 मिनट तक वो रोती रही ताकि उनकी फ्रस्ट्रेशन निकल जाए, ताकि जो गुबार उनके अंदर भरा हुआ है वो निकल जाए। 10 मिनट पूरा रोने के बाद उन्होंने पानी एक्सेप्ट किया, उन्हें पानी पिलाया। उसके बाद जब उन्होंने गहरी सांस ली, उन्हें मैंने कहा आप गहरी सांस लो, रिलैक्स हो जाओ और अब मुझे बताओ बात क्या है। कहानी फिर से वही निकली। काफ़ी हद तक उनके आंसू मुझे सब कुछ कह चुके थे, लेकिन फिर भी उनकी ज़बानी, उनकी कहानी सुनना बहुत ज़रूरी था उनका केस शुरू करने के लिए। अब इस केस में जब उनसे बात की गई तो कहानी वही निकली जो अक्सर औरतों के साथ होती है। शादी के बाद लाइफ का चेंज होना, घर गृहस्थी की जिम्मेदारी आना, बच्चों की लाइफ, घर वालों की लाइफ, सभी का नेचर अलग अलग होना, किसी किसी फीमेल्स के साथ कुछ ज़्यादा सप्रेशन वाली बातें हो जाना, ठीक है, कई बार प्रोफेशन से उनको दूर कर देना या मजबूरियों की वजह से प्रोफेशन में इंडल्ज ना हो पाना, ये सारी वजह रहती है। आज मैं बात करने वाली हूँ उन सभी फीमेल्स से जो इस तरीके की फ्रस्ट्रेशन लाइफ में फ़ील करती हैं और उनके आसपास गॉड गिफ्टेड कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हें इस तरीके की टॉक्सिसिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि उनकी मानसिक हालत इस तरह की हो जाए और उनको हमेशा इन्फीरियर और दबाकर घर में रखा जा सके, ताकि एक घर संभालने वाली कामकाजी महिला जो हमारी बातें सुने और हमें रिस्पॉन्ड ना करे, इस तरीके की एक औरत इन्फीरियर फील करने वाली, हमसे कमतर रहने वाली हमारे घर में मौजूद हो। ऐसी सिचुएशन में अगर आप फंस जाती हैं तो आप अपने आप को कैसे सेव कर सकती हैं? आपको खुद को सेव करना होगा अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी उस सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जिससे आपके बच्चे भी सर उठाकर जिएं कि हाँ, ये हमारी माँ है। अगर आज आप अपने हालातों से हार गई, अपने अंदर के इस गुबार को, अपने अंदर के इस इंसल्ट को, सप्रेशन को अगर आपने अंदर ही अंदर रख लिया सालों के लिए, तो आप तैयार हो जाएं। आप न्योता दे रही हैं, आप इनवाइट कर रही हैं विभिन्न प्रकार की बीमारियों को अपने शरीर में आने के लिए। अब चाहे आप थायराइड की बात करें, कई फीमेल्स में अगर नई नई शादी के बाद ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, इमोशंस उनके सप्रेस्ड होते हैं और बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं, तो इनफर्टिलिटी के केसेस तक सामने आते हैं। साथ ही डायबिटीज़ हो गई, थायराइड केसेस हो गए, हार्मोनल इम्बैलेंसेस की प्रॉब्लम हो जाती है। फाइब्रॉइड केसेस एक आम समस्या है इमोशंस के सप्रेस होने से, जिसे हम बच्चेदानी की गांठ कहते हैं। हेयर फॉल होना, स्किन टेक्सचर का चेंज हो जाना, वक्त से पहले आपकी उम्र दिखना, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब बात आती है कि अगर ऐसे सिचुएशन में हम फंस जाएं तो हम करें क्या? घर पे अपने आप को कैसे सेव करें?
भाई आप बाहर जाते हैं, ठीक है, घर के दरवाजे से आप बाहर निकले, बाहर आपको दुनिया को कैसे फेस करना है ये तो हमें बताया जाता है कि हमें सतर्क रहना है, किसी अजनबी इंसान से बात नहीं करनी है, कहीं अनजान जगह जा रहे हैं तो उसका हमें लोकेशन सेंड करना है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। और फिज़िकली कैसे सेव करना है खुद को, मार्शल आर्ट्स वगैरह इसकी भी क्लासेस होती हैं। लेकिन घर में रहते हुए कुछ ऐसे लोग आसपास अगर मौजूद हों जो कि टॉक्सिक हैं, जो कि हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारी मेंटल हेल्थ को सफ़र करवा रहे हैं, ठीक है, परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का क्या सॉल्यूशन है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो आज का सेशन हमारा इसी चीज़ के ऊपर रहेगा कि ऐसी सिचुएशन में अगर आप फंसी हुई हैं तो आप क्या करें। आइए देखते हैं आप क्या क्या करके खुद की मदद कर सकती हैं। अब हम आगे बात करेंगे ऐसे लोगों की, वो कोई भी रिलेशन हो सकता है, वो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, इन लॉज में से कोई भी हो सकता है, या आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, या फिर आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है कि आपकी अच्छाइयों को, आपके अचीवमेंट्स को बिल्कुल भी उन अचीवमेंट्स वगैरह पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें, आपके खूबियों पे ध्यान ना दे करके आपकी छोटी छोटी कमियां पकड़ें, आपको छोटी छोटी बातों पर नीचा दिखाया जाए। वो लोग आपके लिए टॉक्सिक हैं, पहचाने इसे। बात बात पर ताने मारना, ये आपका कोई भी करीबी भी हो सकता है, वर्क प्लेस पे भी कोई हो सकता है, या आपके बॉस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपको, अगर हम घर की बात करें पर्टिकुलरली, तो आपको हर बात पर नीचा दिखाना, आपकी किसी भी छोटी सी बात को पकड़ करके आपकी इंसल्ट कर देना। 4 जने बैठे हैं, आपसे कुछ छोटी सी गलती हो गई, बजाय उस गलती पे चुप होने के, अकेले में आपको बोलने के, सबके सामने बोल करके आपकी इंसल्ट कर देना, जिससे कि आपको बहुत बुरा फील हो और इन्फीरियर फील हो। इस तरीके से फ्रीक्वेंटली आपको जता जता कर, बता बता कर इतना आपके दिमाग में बिठा दिया जाए कि आप खुद सोचने पे मजबूर हो जाएं कि हाँ शायद मेरी ही गलती है, मैं ही गलत हूँ, मुझसे तो काम ही नहीं होते, मेरे से तो हर काम गलत हो जाता है। सेल्फ डाउट क्रिएट कर देना, ये बहुत बड़ी एक मेंटल कंडीशन हो सकती है आपके लिए। अगर सेल्फ डाउट आपके अंदर आ गया तो आपका जो कॉन्फिडेंस है उसकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी, और आप कभी भी सेल्फ कॉन्फिडेंस एनहेंस करना तो दूर की बात, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस रख ही नहीं पाएंगे कि ये काम मैं कर सकती हूँ। अगर मैं आपको कह दूँ आपसे क्या स्कूटी चलेगी, आप क्या कार चलाएंगी, आप कभी नहीं कर सकते ये काम, आपको तो हाथ ऐसे ऐसे हिलता है, आप नहीं कर सकते। उसके बाद आप कोशिश कर लो। कोई भी अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए नेगेटिव कह दे और उसके बाद आप करें, एक बार आपके दिल और दिमाग के अंदर, आपके अंदर ये थॉट डाल दिया जाए सेल्फ डाउट का, तो आप 100% ये देखिए उस चीज़ के बारे में रिपीटेडली सोचेंगी और इस कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि हाँ शायद मैं ये चीज़ नहीं कर सकती, सामने वाला इंसान सही कह रहा है। सेकेंड थॉट, आपको बात बात पर बीमार, अरे तू तो बीमार है, अरे तुम तो बीमार ही रहती हो अक्सर, तुम्हारे तो कभी ये होता है कभी ये होता है, तुम्हारी तो बॉडी वीक है, या फिर बॉडी शेमिंग, मोटी कितनी है तू यार, हमेशा मोटी 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 कह करके आपको इतना ज़्यादा इन्फीरियर फील करा दिया जाए कि आप खुद सोचने लगे यार मैं तो बिल्कुल अजीब दिखती हूँ, मोटी हूँ, मैं तो अच्छी नहीं लगती, और खुद में शेम फील करने लगें। या फिर आपको साइको और पागल कहा जाए, यार तुझे तो अजीब अजीब सी फीलिंग होती है, तू बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, तू कैसा सोचती है, कैसे करती है, तो कभी हेडेक होने लगता है तो कभी बॉडी पेन होने लगता है, ये चीज़ें तो नॉर्मल नहीं है। डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर आपको पैनिक अटैक होते हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, ठीक है, उसमें कुछ भी टेस्टिंग्स अगर करवाते हैं ना डॉक्टर्स, तो वो चीज़ें नॉर्मल आती हैं, तो आपको साइको घोषित कर दिया जाए कि अरे ये तो ऐसे ही है, इसका तो ठीक है, इसका साइको है ये। इस तरीके की बातें आपके आसपास वाले लोग अगर आपके साथ करते हैं तो समझ जाइए वो लोग टॉक्सिक हैं, और आपको ज़रूरत है खुद को स्टेबल करने की। खुद को इतना सक्षम कीजिए कि छोटी छोटी चीज़ों से खुद को अफेक्ट मत होने दीजिए, ये आपकी और आपकी आने वाली लाइफ को पूरा ख़राब कर देगा। अब हम बात करते हैं कि आगे इस तरीके की अगर आपके साथ प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकती हैं। पहली चीज़, अगर घर का माहौल बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहा है आपके लिए, आप नहीं रह पा रही हैं, परेशान होती है, कुछ कह नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, तो अपने आप को विड्रॉ करना स्टार्ट करिए। विड्रॉ करना मतलब कहीं अगर बहस हो रही है, कहीं कोई कुछ कहा जा रहा है, या कुछ इस तरीके की चीज़ें जो इनटॉलरेबल है, नहीं बर्दाश्त की जा रही हैं, ठीक है, पहली चीज़ खुद को डिफेंड करिए। नहीं कर पा रही हैं तो वहाँ से तुरंत प्रभाव से हट जाइए, वो जगह छोड़ दीजिए, बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप नहीं जीत सकती उस जगह पे, ऐसी जगहों से तुरंत क्विट करिए।
वहाँ पर आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं। कोई भी ऐसा झगड़ा जो बहुत ज़्यादा भयंकर रूप ले सकता है और वहाँ जीतने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपको पता है, एक अगर एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा है कि उसमें झगड़े छोटी छोटी बातों पर होना एक नॉर्मल बात है, लेकिन अगर झगड़ा बढ़ता चला जाए तो वो जगह छोड़ देना ही समझदारी है। तुरंत प्रभाव से वहाँ से हट जाए, अपना किचन में चले जाएं, बाहर निकल जाएं, गार्डन में पानी देने लग जाएं, ठीक है, कुछ भी करें आप, लेकिन वो जगह छोड़ दें। और इतना दूर जाना है कि आपको कानों में वो आवाज़ ना आए, सुनाई देगा, फिर चिढ़ोगी, फिर बात बढ़ेगी, वो कुछ बोलेंगे, आप कुछ बोलोगे, झगड़ा बढ़ेगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज जगह छोड़ देना। सेकेंड थिंग आती है, जब भी आप टेंशन में होती हैं, बहुत ज़्यादा सोचती हैं, ओवर थिंकिंग कर लेती हैं, उस टाइम पे आपको नीड है कि स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी की। कई लोग चाय भी पीना प्रेफर करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है कि स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी। एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी आप पिएं और बैठें, रिलैक्स करें, अपनी अच्छी बातों को सोचें, अपना फ्यूचर सोचें। कभी भी नेगेटिव चीज़ों को लेकर ना बैठें कि मेरे साथ क्यों हुआ, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, काश ऐसा ना हुआ होता, मेरी शादी कहीं और हो गई होती, मेरी जॉब कुछ और होती। इस तरीके की थॉट्स ना आने दें, इससे और ज़्यादा नेगेटिव क्राइटेरिया के अंदर चले जाएंगे आप, ठीक है। इसकी जगह ये सोचें कि अब क्या करना है। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, फ्यूचर के लिए सोचें अब क्या करना है, ये प्रॉब्लम आ गई, इसका क्या सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है, आप चॉकलेट का सहारा ले सकते हैं। कभी भी डिप्रेशन फील हो रहा है, कुछ अंदर ही अंदर इमोशंस दबे जा रहे हैं, ठीक है, आप किसी से कह नहीं पा रही, घर पे फ़ोन नहीं कर सकती हैं कि घर वालों को टेंशन होगी, ठीक है, किसी फ्रेंड से बात नहीं कर सकते हैं कि बात बाहर जाएगी, खुद ही अंदर सोचे जा रही हैं, रोए जा रही हैं, और बच्चों के सामने खुद को स्ट्रॉन्ग दिखा रही हैं, उनके सामने भी शो नहीं कर सकती, हस्बैंड से बात नहीं कर सकती, कुछ ऐसी बात हो गई है, तो आप एक डार्क चॉकलेट का टुकड़ा अपने मुँह में डालें, विंडो के पास या खुली हवा में छत पे सुबह के टाइम में जाएं, गहरी सांस लें, अपनी चॉकलेट का जो टुकड़ा है उसे चूसते रहें, और उसके साथ अपनी पॉजिटिव थिंकिंग वाला जो लास्ट पॉइंट मैंने बताया वो स्टार्ट करें। ये हो गया, अब क्या करूं, अब क्या करूं कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं या इसकी वजह से जो मुझे परेशानी हो रही है वो सब चीज़ें ठीक हो जाए। ये सोचेंगी तो आप जल्दी सॉल्यूशन के करीब पहुंचेंगी। नेक्स्ट आता है खुद को फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज करना। कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी ढूंढिए जिसे करने से आपको अच्छा फील हो। ज़बरदस्ती खुद को पुश करिए, करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी इतनी ज़्यादा लेज़ी हो जाती है डिप्रेशन में, ना कुछ करने की इच्छा करती है, ना कहीं जाने की इच्छा करती है। आपको खुद अपने लिए करना होगा। घर में ही रहना है, आपको बाहर नहीं जा सकती हैं, तो सीढ़ियों का सहारा लीजिए। कम से कम 4 से 5 चक्कर ऊपर नीचे के आहिस्ता आहिस्ता, भाग के नहीं चढ़ना है, ठीक है, उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। ऊपर नीचे आप चढ़ना उतरना करिए। छत है आपकी तो सुबह सुबह हल्की हल्की जब ठंडी हवा चल रही होती है, सूरज जब पूरी तरीके से नहीं निकला होता है, उस टाइम पे अपनी छत पर वॉक करिए और डीप ब्रीदिंग करिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या फिर मार्केट से कुछ सामान लाना है तो आप पैदल जा सकती हैं, आसपास का सब्जी वगैरह लेने जाना है तो वहाँ जा सकते हैं। कुछ भी फिजिकल मूवमेंट होना चाहिए सो दैट आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रीशन हो। नेक्स्ट आता है, आपको अपने साथ ऐसा फ्रेंड सर्कल बनाना है जो कि आपको पॉजिटिव फील कराते हैं। वो एक इंसान भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। ढूंढिए ऐसे इंसान को। हर इंसान के लिए फ्रेंड सर्कल बनाया है ऊपर वाले ने। आप अपने जैसा इंसान ढूंढिए जो आपको आपकी अच्छाई और आपकी क्वालिटीज़ के बारे में बता सके कि हाँ, आपके अंदर भी ये क्वालिटी है और आप वाकई में बहुत अच्छी हैं। इस तरीके की फ्रेंड्स आप बनाएंगी तो आपको बिलीव मी इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी कि छोटी छोटी चीज़ों में आप अच्छा फील करने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने बहुत प्यारा सा सूट पहना, घर में किसी ने तवज्जो नहीं दी, इवन आपके हस्बैंड ने भी नहीं कहा यार तुम्हारा सूट बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन आप ऑफिस गई, ठीक है, वहाँ आपकी जो कलीग है, आपकी फ्रेंड है, उसने कहा यार ये कलर तुम पे बहुत प्यारा लग रहा है और इसमें तुम लग भी बहुत अच्छी रही हो। कॉन्फिडेंस लेवल देखिएगा आप, आपकी बॉडी एकदम यूँ हो जाएगी, ठीक है। ये होता है फ़र्क एक पॉजिटिव फ्रेंड का, ठीक है। इसलिए ऐसे लोगों को ढूंढिए जिनसे चाहे आप फ़ोन पे बात करें, चाहे मैसेज में, चाहे आप मिल के बात करें, ठीक है। दिन भर में किसी ना किसी पॉजिटिव इंसान से मिलने की कोशिश करिए। नहीं मिल सकते तो 2-5 दिन में एक बार तो ज़रूर मिलिए, ताकि आपका जो बैटरी स्लॉट है जो कि डिस्चार्ज हो गया उससे पॉजिटिवली चार्ज किया जा सके। नेक्स्ट आता है, आप कुछ ना कुछ अपनी हॉबी ढूंढिए।
हॉबी यानी कि जो करने में आपको अच्छा लगता है। फॉर एग्जांपल वो मोबाइल पे कोई मूवी की सीरीज़ हो सकती है, कोई सीरियल हो सकता है, किसी पर्टिकुलर टाइप के वीडियोस हो सकते हैं जो आपको देखना अच्छा लगता है, ठीक है। इस तरीके से आप अगर देखेंगी तो आपको अच्छा फील होगा। किसी एक सीरीज़ में इंडल्ज हो जाइए, ठीक है, आज फर्स्ट एपिसोड कल सेकेंड एपिसोड, उससे क्या होगा कि आप उसकी स्टोरी के अंदर इतना चली जाएंगे कि खुद की स्टोरी भूल जाएंगे, ठीक है ना, तो आप अच्छा फील करेंगे। नेक्स्ट आता है कुछ ना कुछ इस तरीके का काम ज़रूर करें जिससे आपकी अर्निंग हो। अर्निंग सोर्स बिल्टअप करना एक फ़ीमेल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, हमारा मन होता है कुछ चीज़ खरीदने का, बट जेब इजाज़त नहीं देती, कभी हस्बैंड इजाज़त नहीं देते, ठीक है ना, इतनी हमारे पास कभी सेविंग्स नहीं होती हैं, तो मुश्किल हो सकती है हमारे लिए वो चीज़ खरीदना। उसकी वजह से हम लोग परेशान हो जाते हैं, यार काश मैं भी जॉब करती। तो क्यों ना आज से ही ऐसा कुछ जॉब सोर्स बिल्टअप किया जाए। आप घर पे रहकर भी काफ़ी सारे ऑप्शंस सोच सकती हैं, उन ऑप्शंस में से कुछ भी चीज़ चूज़ करके स्टार्ट कर सकती हैं। द थिंग इज़ आपको अर्न करना चाहिए, चाहे छोटी अर्निंग सोर्स हो चाहे बड़ा अर्निंग सोर्स हो, जो आप कर सकती हैं। कुछ नहीं तो बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाना तो बहुत ही ईजी काम है, आप घर पे स्टार्ट कर सकती हैं वो चीज़। यानी कि कुछ भी ऐसा करें जिससे आप थोड़ा बिजी भी हो जाए लाइफ में और अर्निंग भी हो। सो ये सारे पॉइंट्स आज जो मैंने आपको बताए, इन सब की हेल्प से आप अपने आप को स्टेबल रख सकती हैं, खुश रख सकती हैं और अपनी परेशानियों को दूर कर सकती हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर इस तरीके की किसी भी परेशानी से आप परेशान हो रही हैं तो आप मदद ले सकती हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स की। होम्योपैथिक मेडिसिन्स आपके शरीर में जाके आपके हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज़ करने में बहुत सहायता करता है और हैप्पी हार्मोन्स के रिलीज़ होने से आप स्टेबल होते हैं। दिमाग के उन नसों को ताकत पहुँचाती हैं होम्योपैथिक दवाइयाँ, जिनसे आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। जब आप सोच समझ पाएंगे, शरीर में हैप्पी हार्मोन्स अच्छे से रिलीज होंगे, तो आप हैप्पी फील करेंगे, स्टेबल फील करेंगे और आप सिचुएशन को समझ करके अपने आप को स्टेबल रख सकेंगे। अब बात ये आती है कि किस तरीके के डिजीज़ेस डील की जा सकती हैं। सभी प्रकार के डिजीज़ेस होम्योपैथी से डील की जा सकती है। डिप्रेशन का कोई भी लेवल हो या हार्मोन्स किसी भी लेवल तक आपके इम्बैलेंस हो चुके हों, पीसीओडी हो, मेंसेस प्रॉपर ना आ रहे हों, या फिर फाइब्रॉइड यानी बच्चेदानी की गांठ के केसेस हो, किसी भी प्रकार के सिस्ट हो गई हो, सीने की गांठ, स्तन की गांठ हो, या फिर माइग्रेन केसेस हो, हेडेक के एपिसोड्स आते हों, ठीक है, उल्टियाँ वगैरह फ्रीक्वेंटली होती हों, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी हेड टू फुट जो भी है एक फीमेल बॉडी में, वो सब आप लोग इसका सोल्यूशन करवा सकते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से। तो आप सेफ रहें, खुद के लिए भी अच्छे रहें, खुद अच्छे रहेंगे तो अपनों का ख्याल भी रख सकेंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ ख्याल रखें अपना, ताकि रख सकें अपनों का ख्याल। थैंक यू।